हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेक्स के टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस के बारे में, जो कि डेक्स क्वेरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आप डेक्स को सीख रहे हैं तो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन आप किसी भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ डील करोगे, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन एंड दे आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ओके। और जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हम यूज करेंगे रियल लाइफ में और रियल प्रोजेक्ट्स में जो भी यूज करते हैं, वो सब फंक्शन इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। कौन कौन से फंक्शंस हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल वाई टी डी, टोटल क्यू टी डी, टोटल एम टी डी, और इसी के पैरेलल मैं डेट्स वाई टी डी, डेट्स क्यू टी डी और डेट्स एम टी डी फंक्शन को डिस्कस करूंगा। फिर ओपनिंग बैलेंस ईयर, ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, ओपनिंग बैलेंस मंथ फंक्शन को डिस्कस करूंगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस ईयर, क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर और क्लोजिंग बैलेंस मंथ फंक्शन को डिस्कस कर रहूंगा। उसके बाद मैं आपके साथ डेट एट, डेट बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, पैरेलल पीरियड, सेम पीरियड लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर एंड प्रीवियस मंथ फंक्शन, ये सब फंक्शन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मैं प्रीवियस ही डेटा सेट यूज कर रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम यूज किया था, जहां पर मेरे पास ऑर्डर डेट पड़ा हुआ है, डे, मंथ, ईयर एंड सेल अमाउंट पड़े हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं अपना फंक्शन टोटल वाई टी डी। ठीक है। तो टोटल वाई टी डी फंक्शन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं टोटल वाई टी डी फंक्शन है क्या। लेट मी कम हियर एंड जस्ट सी दिस टोटल वाई टी डी। ओके, दिस फंक्शन इज डिस्क्रीज्ड फॉर यूज इन विजुअल कैलकुलेशन। ओके, ठीक है। इवेल्युएट्स द ईयर टू डेट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ओके। तो कोई भी आप एक एक्सप्रेशन पास करोगे, उसे वो इवेल्युएट करके देगा। जैसे यहां पर सम ऑफ द सेल, ठीक है, इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, डेट के करंट कॉन्टेक्स्ट में जो भी डेट मैंने पास कर रखा है, इसमें वो उसका सम रिटर्न करके दे रहा है जो भी मेरा सेल अमाउंट है। ओके। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट वन टेबल, एंटर डेटा, और जहां पर मैं अपने सब मेजर्स को स्टोर कर रहा हूँ। ओके, सो देयर वी गो। और इससे मैं बोल देता हूँ मेजर्स डेटा, मेजर्स डेटा। ओके, तो मैं आसानी से इन सबको एक जगह अरेंज कर लूँगा जितनी भी मैं मेज़र क्रिएट करूँगा। तो डेटा सेट जो भी मेरा है उसमें मेज़र्स कंबाइन नहीं होंगे, है ना। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा मेज़र है, कौन सा कॉलम है। सो दैट इज़ व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस। और यहाँ पर इट इज़ लोडेड। नाउ आई विल क्लिक ओवर हियर। नाउ डेटा सेट में मेरे पास ये सब कॉलम पड़े हुए हैं। नाउ आई विल क्रिएट न्यू मेज़र एंड फर्स्टली आई वांट टू फेच द रेवेन्यू। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू? तो रेवेन्यू निकालने के मेरे को क्या करना पड़ेगा? सेल अमाउंट। ओके, सेल अमाउंट का सम करना पड़ेगा। सो रेवेन्यू, आई विल क्रिएट वन, पुट द मेजर नेम रेवेन्यू। और इससे थोड़ा सा अपन यू नो विजिबिलिटी लो होगी, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, रेवेन्यू एंड सम ऑफ माई सेल अमाउंट। सो दिस विल गिव यू द रेवेन्यू, वॉट एवर द रेवेन्यू इज इट विल रिटर्न यू। ओके, सो इट इज क्रिएटेड। नाउ लेट मी डिलीट दिस कॉलम जो मेरे पे पड़ा हुआ है, और ये पूरा टेबल डेडिकेट हो जाएगा मेजर्स के लिए। ठीक है। डिलीट मॉडल, डिलीट फ्रॉम मॉडल एंड देयर वी गो। ओके, ये डिलीट हो गया। ठीक है। नाउ लेट मी पिक दिस ऑन वन कार्ड। देयर वी गो। सो दिस इज माय रेवेन्यू, दिस इज 5 मिलियन, वॉट एवर इट इज। ओके, और व्यू में जाके मैं फिल्टर वाले को ऑफ कर देता हूँ। ओके, खैर, यहाँ पर विजुलाइजेशन में आ जाता हूँ और कॉल आउट वैल्यूज, एंड इसके अंडर व्हाट आई विल डू, ऑल पे जाऊंगा, रेवेन्यू पे आ जाऊंगा एंड वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा एंड डिस्प्ले यूनिट को मैं नन करना चाहता हूँ। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल रेवेन्यू, जो भी मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है किससे, ये जो डेटा सेट दे रखा है इस डेटा सेट से। सो दिस इज द रेवेन्यू आई एम हैविंग। परफेक्ट। नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल एम वाई टी डी। ओके, सो टोटल वाई टी डी अपन कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज टोटल वाई टी डी, आई विल टेल यू कि है क्या। पहले अपन इसका मेजर क्रिएट करते हैं। तो टोटल वाई टी डी, एफ यू एन सी, मैं इसका मेजर का नेम डाल देता हूँ फंक्शन। ठीक है, टोटल वाई टी डी फंक्शन, और आई विल यूज टोटल वाई टी डी, नॉट एम टी डी, एक्चुअली दिस इज द वाई टी डी। ठीक है, और एक्सप्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, आई विल पास द रेवेन्यू जो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। आई नीड टू पास द डेट का कॉलम, है ना, डेट। सो जस्ट सी द डेट्स, आई नीड टू पास द डेट्स। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट जो कॉलम है मेरा, आई विल पास दिस कॉलम ओवर हियर। ओके, सो इट विल रिटर्न मी समथिंग, और मैं इसे इस कार्ड पर ही यू नो
रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा, सो इट इज़ रिटर्निंग यू 103K। ओके, सो कम टू विजुअलाइजेशन और विजुअल्स में आके कॉल आउट वैल्यूज़ में लेट मी सिलेक्ट द टोटल वाईटीडी फंक्शन और वैल्यू में इसे मैं करना चाहूँगा दिस इज़ माई नन। ओके, सो दिस इज़ 1,20,000 विच इज़ 2,945। ओके, दिस इज़ द टोटल वाईटीडी। अब ये एक्चुअली है क्या? ओके, तो टोटल वाईटीडी बिहाइंड द सीन कुछ डेट्स का यूज करता है और उन डेट्स के कॉरिस्पॉन्ड आपको रिटर्न करके देता है आपका जो भी सम है, जो भी एक्सप्रेशन है, उसे इवेल्युएट करके दे रहा है। तो अभी आपको रेवेन्यू का सम रिटर्न करके दे रहा है। इट इज यूजिंग सम डेट फ्रॉम द ऑर्डर डेट कॉलम। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं ऑर्डर डेट कॉलम के सब जितने भी टोटल डेट है उन सबको यूज करूंगा, उन सब डेट का जो भी मेरा सेल हुआ है उनका सम मेरा रेवेन्यू बन रहा है। ठीक है, विच इज 47,62,778, बट दिस इज 1,02,945। तो ये वो कौन से डेट हैं जिनका यूज करके मेरा टोटल वाईटीडी फंक्शन ये रेवेन्यू मेरे को रिटर्न करके दे रहा है। सो आई वॉन्ट टू नो दोज डेट्स। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मेरे को डेट्स वाईटीडी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेट्स वाईटीडी फंक्शन कैसे काम करता है। टोटल वाईटीडी फंक्शन जो बिहाइंड द सीन जिन डेट्स का यूज कर रहा है वो डेट्स वाईटीडी फंक्शन रिटर्न करके देता है। ओके, सो लेट मी शो यू। For date column input returns the table that contains a column of dates for year to date in the current context. For calendar input return table year to date. ठीक है, लेट्स यूज दिस फंक्शन देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको एक टेबल रिटर्न करके देता है जहां पर एक कॉलम होता है। ओके, और डेट कॉलम। ओके, इन रिटर्न्स अ टेबल, इट रिटर्न्स अ टेबल। तो ये टेबल रिटर्न करके देता है। सो इट इज ऑब्वियस दैट आई विल क्रिएट वन न्यू टेबल। ठीक है, तो मैं टेबल टूल्स में आ जाऊंगा एंड आई विल क्लिक ऑन न्यू टेबल और मैं एक कैलकुलेटेड टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज डेट्स वाईटीडी। सो डेट्स YTD f function func। ठीक है, now I will use the function dates YTD। now let me show you what are the dates this function is using। so now let me pick the date, order date, और मैं यहां पर year end date कुछ नहीं पुट करता, that's it। okay, now let me show you this table। okay, come over here, this is returning these three dates only। okay, 2026 के ये 3 डेट रिटर्न कर रहे हैं। और अगर आप डेटा सेट के ऑर्डर डेट को देखोगे इन लास्ट 2026 के आपके पास 3 ही रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो टोटल वाईटीडी जो भी आपका लेटेस्ट ईयर होता है, ठीक है, उस ईयर के डेट को रिटर्न करके देता है। तो अभी आप अगर देखोगे यहां पर 2021 से लेके 2026 तक का डेटा दे रखा है, पर टोटल वाईटीडी क्या कर रहा है? आपको लेटेस्ट ईयर का सेल कैलकुलेट करके दे रहा है। ओके, और डेट्स वाईटीडी क्या कर रहा है? उस लेटेस्ट ईयर के आपको डेट रिटर्न करके दे रहा है। इट मींस अगर मैं डेट्स वाईटीडी का इस डेट वाईटीडी फंक्शन का यूज अगर मैं कैलकुलेट के साथ करता हूं तो मेरे को टोटल वाईटीडी में जो मेरे को सेल देखने को मिल रहा है वही सेल मेरे को देखने को मिलेगा। नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई वांट, व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं एक न्यू मेजर क्रिएट करता हूं, लेट मी क्रिएट न्यू मेजर। ओके, सो इट इज वर्किंग। ओके, सो आई वांट डेट्स वाईटीडी आरवीएन। ओके, इसे बोलता हूं रेवेन्यू, डेट्स वाईटीडी आरवीएन। नाउ अगर मैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज करके रेवेन्यू पास करूं और यहां पे फिल्टर में, इसके फिल्टर में अगर डेट्स वाईटीडी फंक्शन ये जो मेरा टेबल है इसे पास कर दूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, डेट्स वाईटीडी जो मेरा है, ठीक है, लेट मी पुट डेट्स वाईटीडी, इसे मैं रिटर्न कर देता हूं और मैं वही सेम टास्क कर रहा हूं। ओके, ऑर्डर डेट और दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई हैड डन, दिस इज द फंक्शन विच आई रोट टू क्रिएट माई डेट टेबल। ठीक है, जो कि डेट्स वाईटीडी फंक्शन टेबल है उसके लिए। नाउ लेट मी शो यू द रेवेन्यू। ओके, सो इट इज क्रिएटेड। नाउ लेट मी पिक द रेवेन्यू फ्रॉम हियर। नाउ जस्ट सी दिस, इट इज ऑल्सो 103 के। अगर मैं आपको इसे एक्सपेंड करके दिखाऊं, ओके, सो कॉल आउट वैल्यूज, लेट मी पिक द डेट्स वाईटीडी आरवीएन और वैल्यू में जाके अगर मैं आपको पिक करके दिखाऊं, जस्ट चेक द यूनिट, इट इज नन। ओके, सो total YTD and dates YTD are same। total YTD behind the scene dates YTD फंक्शन का यूज करता है। वो dates YTD वो डेट रिटर्न करता है जो आपके करंट कॉन्टेक्स्ट के
लेटेस्ट का करंट कॉन्टेक्स्ट का लेटेस्ट ईयर होता है। तो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट का लेटेस्ट ईयर क्या है? 2026। मेरे पास 21 से लेके 26 तक का डेटा है, पर वाईटीडी का यूज करने की वजह से अब मेरे को बस 2026 का ही डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहां पर फिल्टर अप्लाई करता हूं ना, लेट मी शो यू। अगर मैं यहां पर फिल्टर अप्लाई करता हूं ऑफ माई ऑर्डर डेट, नाउ जस्ट चेक इट। ओके, सो आई एम हैविंग दिस फिल्टर, लेट इट अप्लाई फर्स्ट। व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? ओके ओके, सो आई एम हैविंग दिस फिल्टर। अभी देखो, अब मेरा डेटा लास्ट जो सेल है 21/2026 को हुआ है। अगर मैं इसे 25 पे लेके जाता हूँ, ओके जस्ट सी दिस। अब मेरा जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो 2025 का हो गया है। तो 2025 में, ओके, टिल दिस डेट जो भी मेरा सेल हुआ होगा वो मेरे को यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। टोटल वाईटीडी में भी वही सेम, जो मैंने टोटल वाईटीडी का यूज करके करूँ या मैं कैलकुलेट में डेट्स वाईटीडी को पुट करूँ, बोथ आर सेम, ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करता हूं, नाउ जस्ट सी दिस, नथिंग विल चेंज, क्योंकि मेरे को उससे मतलब नहीं है। रेवेन्यू तो चेंज हो रहा है क्योंकि मैं रेवेन्यू का रेंज चेंज कर रहा हूं, डेट का रेंज चेंज कर रहा हूं, रेवेन्यू को चेंज हो रहा है, पर टोटल वाईटीडी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? बिकॉज मेरा लेटेस्ट ईयर कौन सा है? लेटेस्ट ईयर विल बी डिसाइडेड बाय दिस डेट। जो एंड डेट है, जो मेरा सेल का लास्ट डेट है, वही डिसाइड करता है कि मेरा लेटेस्ट ईयर क्या है। तो लेटेस्ट ईयर क्या है? 2025। तो 2025 का जो भी सेल है वो आपको यहां पर दिख रहा होगा। नाउ जस्ट सी दिस, 16/5/2025 तक, ठीक है। तो 1 जनवरी 2025 से लेके 16/5/2025 तक जितना भी सेल हुआ है वो आपको डेट्स वाईटीडी या टोटल वाईटीडी फंक्शन के थ्रू दिख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल वाईटीडी फंक्शन क्या कर रहा होता है, आपको लेटेस्ट ईयर का सेल रिटर्न कर रहा होता है। ओके, आई होप इट विल मेक सेंस। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स आपका है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन। और अगर आप टोटल वाईटीडी को समझ गए, डेट्स वाईटीडी को समझ गए, तो आप क्वार्टर वाईटीडी और टोटल क्यूटीडी और डेट्स क्यूटीडी इन सबको भी समझ जाओगे आसानी से। तो क्या है मेरा टोटल QTD? ओके, सो QTD FUNC, और यहाँ पर आई थिंक दिस इज द मेजर। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा टोटल QTD, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं रेवेन्यू को पास करता हूँ और दिस इज माई ऑर्डर डेट। ओके, सो व्हाट इट विल रिटर्न मी नाउ, लेट मी क्लियर दिस फिल्टर फर्स्ट। ओके, सो लेट मी क्लियर दिस फिल्टर, द फिल्टर हैज बीन क्लियर। ओके, नाउ जस्ट सी दिस। अगर मैं यहाँ पर लेट मी अनचेक द टोटल वाईटीडी नाउ एंड डेट्स वाईटीडी ऑल्सो। नाउ लेट मी पिक द टोटल क्यूटीडी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रिटर्निंग मी द रेवेन्यू। ओके, अब देखो, द थिंग इज, अगर मैं यहाँ पर वाईटीडी भी ले लेता हूँ, लेट्स पिक द वाईटीडी और यहाँ पे कॉल आउट वैल्यूज में आ जाओ। ओके, सो लेट मी पिक द वाईटीडी ओवर हियर। ओके, परफेक्ट, कॉल आउट वैल्यूज एंड लेट मी पिक द टोटल क्यूटीडी। और इसके लिए मेरे को वैल्यू को करना है नन एक्चुअली, सो दिस इज नन, एंड फॉर दिस एज वेल QTD एंड YTD इसे भी मैं नन करना चाहूँगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नन, परफेक्ट। अब QTD YTD दोनों का सेल जो है सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है? लेट मी टेल यू व्हाई इट इज नो गिविंग द सेम सेल। बिकॉज द थिंग इज, ये जो सेल है, करंट कॉन्टेक्स्ट आपका क्या है? 2026, क्योंकि आपका लेटेस्ट ईयर अकॉर्डिंग टू योर डेटा क्या है? 2026। और 2026 में आपके पास 3 रिकॉर्ड पड़े हैं। अगर आप टोटल वाईटीडी की बात करोगे तो 2026 इज द लेटेस्ट ईयर, तो उस 2026 का आपको टोटल सेल देखने को मिल रहा होगा। ओके, अगर आप बात करते हो क्यूटीडी की, तो क्यूटीडी में आपके 3 आपके लेटेस्ट क्वार्टर आएंगे। तो लेटेस्ट क्वार्टर में क्या आ जाएगा? अगर 2026 की बात करूं तो व्हाट विल बी द लेटेस्ट क्वार्टर? जनवरी फरवरी मार्च। ओके, जनवरी फरवरी मार्च। और ये जो सेल है वो जनवरी फरवरी मार्च के अंडर है, क्योंकि मेरे पास डेट्स में, डेटा सेट में, यहां पर ऑर्डर डेट में बस जनवरी का रिकॉर्ड दे रखा है। और ये जनवरी के 3 रिकॉर्ड मेरे किसके अंडर आ रहे हैं? फर्स्ट क्वार्टर, और आई कैन से द लेटेस्ट क्वार्टर के अंडर आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम चेकिंग दिस डेट। अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, अपन ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं। ओके, लेट मी रिमूव द रोज। मैं लास्ट के 3 रोज रिमूव कर देता हूं और मैं 2025 तक का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। ओके, सो लेट इट बी फर्स्ट। ओके, रिमूव रोज, रिमूव बॉटम रोज। ओके,
इट इज टेकिंग टाइम। ओके, सो आई वांट टू रिमूव 3 रोज क्योंकि मेरे पास 2026 के बस 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। ओके, देयर वी गो एंड क्लोज एंड अप्लाई। लेट इट बी, लेट इट अप्लाई फर्स्ट। सिंकिंग स्कीमा, देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो। ओके, इट इज नॉट अवेलेबल विजुअल्स। ओके, विजुअल्स नाउ, नाउ जस्ट सी दिस। अब मेरा टोटल क्यूटीडी का सेल अलग है और टोटल वाईटीडी का सेल अलग है, बिकॉज अब मेरे पास 2025 तक के रिकॉर्ड है और आपका लेटेस्ट ईयर क्या है 2025। तो टोटल वाईटीडी आपको 2025 का जितना भी डेटा है, जितने भी रिकॉर्ड पड़े हैं, उन सबका सेल का सम दे रहा है। ओके, क्यूटीडी क्या है 2025 का जो लेटेस्ट क्वार्टर है। व्हाट इज द लेटेस्ट क्वार्टर ऑफ 2025, जो कि क्या होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का आपको सेल यहां पर देखने को मिल रहा है फॉर द लेटेस्ट क्वार्टर। जस्ट सी दिस। ओके, जस्ट सी दिस। ओके, इससे तो कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग टोटल वाईटीडी एंड टोटल क्यूटीडी। ठीक है, और सेम इसी के साथ अगर आप dates, if you are creating one table of dates qtd, you can create the table of dates qtd. Let me show you the dates qtd table और data set यहाँ पे क्लिक करता हूँ। let me create one new table. So dates qtd will show you कि total qtd behind the scene किन dates का यूज कर रहा है और you can say कि किस डेट का के सेल अमाउंट को लेके उसका वो सम कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द dates qtd func and here you are having dates qtd. Dates qtd, you will accept the order date only and there we go. Now just check it once. Dates qtd, now you are having 10 11 12 क्योंकि आपका जो लेटेस्ट क्वार्टर है 2025 का क्या होगा 10 11 12। ओके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, सो दिस इज द लेटेस्ट क्वार्टर फ्रॉम योर ऑर्डर डेट कॉलम। फ्रॉम योर ऑर्डर डेट कॉलम यही आपका लेटेस्ट क्वार्टर है। कैन यू सी दिस? मेरे पास 2025 तक का डेटा पड़ा है और अगर मैं वाईटीडी की बात करूं तो मेरा लेटेस्ट ईयर क्या होगा, दिस इज 2025 का डेटा। दैट्स इट। ओके, दिस इज द 2025 का डेटा, दिस इज माय लेटेस्ट ईयर। मेरा फर्स्ट सेल 2025 में 5 फर्स्ट 2025 को हुआ था। 2025 में मेरा लास्ट सेल 24/12/2025 को हुआ था। दैट इज व्हाट इट इज। ओके, तो वाईटीडी का यूज करूंगा, डेट्स वाईटीडी का। आई विल गेट ऑल द रोज, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेट जो मेरे लेटेस्ट ईयर में पड़ रहे हैं। और अगर मैं क्यूटीडी का यूज करूंगा तो मैं वो सब मेरे को डेट्स मिल रहे होंगे जो मेरे लेटेस्ट क्वार्टर में पड़ रहे हैं। लेटेस्ट क्वार्टर 2025 का ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज मेरा लेटेस्ट ईयर 2025 है अकॉर्डिंग टू माय डेटा सेट। ठीक है, सो and I can use this over here as well. Like I can create the measure for this. Okay, if I come here and if I create new measure, I can do that. Okay, so what I can do, it is dates, qtd rvn revenue, and this is going to be calculate revenue and comma. Here I will use the dates qtd function. Okay, dates qtd function will return you the टेबल, उसमें एक कॉलम होगा जिसमें डेट होंगे आपके लेटेस्ट क्वार्टर के। ठीक है, सो नाउ लेट मी पास द ऑर्डर डेट। नाउ देयर वी गो। सो whatever my total qtd is calculating, same will written by the dates qtd rvn as well. ठीक है, ये इसके थ्रू भी ये सेम रिटर्न हो रहा होगा। जस्ट सी दिस 235 के। ठीक है, राउंड ऑफ अगर आप 2347 को राउंड ऑफ करोगे तो 235 के बन रहा होगा, है ना। So that is what it is. Okay, I hope आपको समझ में आ गया होगा dates QTD क्या होते हैं। Now let me come to the dates MTD function. Okay, dates MTD and total MTD function के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। Okay, so where should I start my discussion? Okay, data set में आते हैं। So सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करते हैं। Now new measure, और न्यू मेजर में मेरा रह रहा होगा, so new measure and let me come over here. विजुलाइजेशन में रिपोर्ट व्यू। ठीक है, एंड यहां पर लेट मी क्रिएट न्यू मेजर एंड दिस इज गोइंग टू बी माय टोटल MTD function. And this function, in this function what I will do, I will write total MTD. एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब टोटल MTD क्या करने वाला है। टोटल MTD आपका जो भी डेटा सेट में ऑर्डर डेट का कॉलम दे रखा है
उसमें आपका जो भी लेटेस्ट मंथ होगा, तो लेटेस्ट मंथ क्या होगा, दिसंबर 2025 इज योर लेटेस्ट मंथ, ठीक है। क्योंकि मैंने 2026 के मैंने रिकॉर्ड यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, सो इसने मेरे को यहाँ पर क्रिएट करके दिया है, आई डोंट वांट टू क्रिएट ओवर हियर, ठीक है। तो मैं इससे यहाँ से एक बार कंट्रोल एक्स कर देता हूँ एंड लेट मी अनसेव इट, ठीक है। आई डोंट वांट टू कीप हियर, डिलीट फ्रॉम मॉडल, okay, there we go. Now measure data and new measure. Okay, there we go. Okay, so this is MTD function. और आपका जो भी दिसंबर का सेल हो रहा होगा, ठीक है, जो भी आपका दिसंबर का 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर का जो भी सेल होगा वो MTD फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा, जैसे दिस 82,000 समथिंग, ओके। सो लेट मी शो यू मल्टी कार्ड कॉल आउट वैल्यूज, एंड यहाँ पर मैं कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ एंड देयर वी आर वैल्यू, और वैल्यू में लेट मी डू none, okay. So 81,683 is your sale of December, okay. December का इतना सेल हो रहा है, okay. I hope आपको it is making sense कि how this all thing is working. अगर मैं आपको टोटल रेवेन्यू भी पिक करके दिखाऊं इसमें, और यहाँ पर लेट मी टेक द, एक्चुअली मैं यहाँ पर 2025 लेना चाहता हूँ, सो 2023 एंड 25 का December, okay. December is starting from 1. Now just see this. It is also showing revenue जो आपको देखने को मिल रहा है वो भी 82 के दिख रहा है, जो कि 81,683 होगा, ठीक है। तो रेवेन्यू मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया है जो कि बस दिसंबर का है डेट, ठीक है। फर्स्ट 12/2025 से लेकर 24/12 को लास्ट सेल हुआ है आपका दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो रेवेन्यू हो रहा है वो भी 82 के दिख रहा है इसमें, ठीक है। लेट मी pick the revenue and let me pick the display internet. Now just see this, revenue is same. तो टोटल एमटीडी फंक्शन क्या कर रहा है, आपको लेटेस्ट मंथ का रेवेन्यू रिटर्न कर रहा है, और लेटेस्ट मंथ क्या है, 2025 का दिसंबर आपका लेटेस्ट मंथ है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो क्यूटीडी ये सब समझ गए होगे, और आप देखना चाहते हो कि ये टोटल एमटीडी किस डेट के सेल को कैलकुलेट कर रहा है, सो ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट वन टेबल एंड लेट मी क्रिएट वन टेबल। सो new table, okay, there we go, and this is my dates mtd func, and यहाँ पे dates mtd, and here I will pass the date which is the order date column, obviously. Now there we go. Okay, so it will return you one table, it had written one table, and let me show you. So these are only 3 dates, 5, 14, 24, आपके पास दिसंबर में 2025 में बस यही 3 डेट है। नाउ लेट मी शो यू इन डेटा सेट एज वेल, 5, 14 और 24, जस्ट सी दिस। दिसंबर में आपके पास ये 3 डेट्स दे रखे हैं, दैट्स इट। 38,804 और यहाँ पे 47,000, ये आपके 3 सेल कैलकुलेट होके आ रहे हैं थ्रू द टोटल एमटीडी, ओके। इनका आप सम करके देखोगे, ऑब्वियसली दैट विल बी द सम, है ना। तो इन 3 डेट के दिसंबर के, क्योंकि दिसंबर में आपके पास 3 डेट में ही सेल हुआ है, बाकी सेल नहीं हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप टोटल वाईटीडी, टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी, और डेट्स वाईटीडी, डेट्स क्यूटीडी एंड डेट्स एमटीडी का यूज कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू मोर फंक्शन। अब अपन बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस ईयर के बारे में, ओके। सो व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ईयर? सो लेट मी शो यू ओपनिंग बैलेंस ईयर ओवर हियर। ओपनिंग बैलेंस ईयर, दिस इज द फंक्शन, evaluates the expression at the date corresponding to end of the previous year in the current context. ओके सर, तो कुछ तो बोल रहा है, क्या मतलब है, लेट मी टेल यू, ओके। सो लेट मी क्रिएट वन न्यू मेजर, और यहां पर मैं बात करूंगा ओपनिंग बैलेंस ईयर का। सो ओपनिंग बैलेंस ईयर, FUNC function, opening balance here. So this is year, and here I will pass the revenue, okay, and in my date I will pass the order date. बाकी मेरा filter वगैरह डिफ़ॉल्ट है, ऑप्शनल है। सो लेट मी पिक द
this value and card में let me show you in card and here it is not showing anything और card में आके मेरे को यहाँ पर not actually card मेरे को ऊपर जाना है कॉल आउट वैल्यूज़ में और कार्ड को पिक करना है ओपनिंग बैलेंस फंक्शन को वैल्यू को पिक करना है और यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले यूनिट को करना है नन ठीक है सो राइट नाउ इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग ओके सो लेट मी डू वन थिंग लेट मी पिक द स्लाइसर ओके और यहाँ पर मैं स्लाइसर लेने वाला हूँ ईयर का ठीक है नाउ आई विल टॉक कि अगर मेरा 2022 स्टार्ट हो रहा है ओके सो आई एम पिकिंग द स्लाइसर ऑफ डेटा सेट देयर वी गो ओके ठीक है सो इट इज़ नॉट वर्किंग इट इज़ नॉट वर्किंग सर खैर जो भी है पिक दिस स्लाइसर and ordered it. It should work. It is working now. It is working okay. So 2022 ठीक है तो 2022 there we go. Okay. So अगर मैं बात करता हूँ 20 this is April, March, Feb, Jan and 1st Jan 2023. ओके तो ओपनिंग बैलेंस ईयर अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैंने 1 जैन 2023 पिक किया है जो कि 2025 इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है तो मेरा अभी करंट का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है कि मेरा ईयर फर्स्ट 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट हो रहा है व्हाट इज माई ओपनिंग बैलेंस नाउ लेट मी शो यू द फर्स्ट सेल ऑफ द 2023 ओके तो कम टू द टेबल और डेटा सेट में आ जाते हैं और यहाँ पर आपको मैं 2023 का फर्स्ट सेल दिखाना चाहता हूँ सो जस्ट चेक इट वंस दिस वन दिस इज द फर्स्ट सेल 3 जनवरी 2023 को आपका फर्स्ट सेल हुआ है ओके और जो कि क्या है 40,000 और इसके आप एक सेल ऊपर जाओगे सो दिस इज 29,627 just see this 29,627 कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब ये है कि आपका ओपनिंग ईयर क्या था 2023 का जब वो ओपनिंग ईयर था डे बिफोर दैट ओपनिंग ईयर आपका क्या था दिस इज द ईयर दिस इज द डेट 16/12/2022 16/12/2022 तो 22 को आपका लास्ट सेल 16 तारीख को दिसंबर में हुआ था नॉट 16 तारीख एक्चुअली 25 तारीख को 2022 में आपका लास्ट सेल हुआ है ओके 22 का लास्ट सेल क्या है 29,000 इसके बाद आपका सेल 23 में हुआ है जो कि आपका ओपनिंग ईयर है तो ओपनिंग ईयर में कौन सा सेल आपको देखने को मिलेगा डे ऑफ द लास्ट सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर ओके डे ऑफ द लास्ट सेल तो लास्ट सेल कब हुआ है 25 दिसंबर 2022 को आपका लास्ट सेल हुआ है और आपका ईयर कौन सा ओपन हुआ है 2023 सो 2023 इज योर ओपनिंग ईयर ओके इसलिए आपका जो प्रीवियस लास्ट डेट का सेल है 2022 का वो आपको ओपनिंग बैलेंस ईयर शो कर रहा होगा ओके आई होप इट इज मेकिंग सेंस इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है कैन यू सी दिस अगर मैं 2023 का कोई भी फिल्टर लगाता हूं जस्ट सी दिस इट इज नॉट चेंजिंग व्हाई बिकॉज 2023 इज माय ईयर करंट ईयर है मेरा करंट ईयर है और लास्ट ईयर का लास्ट सेल कितना था वो मेरे को ओपनिंग बैलेंस ईयर शो करेगा लास्ट ईयर का लास्ट डे का कितना सेल तब वो मेरे को ओपनिंग बैलेंस शो करेगा अगर इसे मैं 2024 पे ले आता हूं अब मेरे को ये 24,000 दिख रहा है तो 24,000 मेरा 2003 का लास्ट डे का सेल होगा जो भी लास्ट डे 2023 में सेल हुआ है लेट मी शो यू लास्ट डे 2023 में कितना सेल हुआ है जस्ट सी दिस 24,099 दिस इज द लास्ट सेल ऑफ 2023 और मेरा फिल्टर किसका है अब 2024 का मैंने फिल्टर अप्लाई कर रखा है जस्ट सी दिस मेरा ओपनिंग ईयर 2024 हो जाता है और 23 का लास्ट डे का सेल मेरा 24,099 बन रहा है ओके सो दिस इज माय ओपनिंग ईयर और ओपनिंग बैलेंस ईयर आई होप इट इज मेकिंग सेंस ओके नाउ ओपनिंग बैलेंस ईयर के बाद मैं बात करना चाहता हूं ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर की तो वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर आपको कुछ रिटर्न कर रहा होगा
ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है राइट नाउ, जो भी मेरा फिल्टर का राइट करंट क्वार्टर है, उससे एक दिन पहले क्या सेल रहा था, वो सेल मेरे को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, एंड यहां पर मैं बात करता हूं FUNC, ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर। ठीक है, एंड इन दिस आई विल पास द रेवेन्यू एंड आई विल पास द ऑर्डर डेट। There we go. So this is the sale, and there we go. Okay, let me clear the filter. It will show you nothing. Opening balance में भी कुछ नहीं शो करेगा, just see this. Opening balance क्वार्टर में भी कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, it is not showing anything. Okay. अगर मैं क्वार्टर को चेंज करता हूँ, just see this, मतलब 2021 फर्स्ट 2021, ठीक है, तो मेरा क्वार्टर एंड होगा मार्च में एक्चुअली, तो मैं सेल लेता हूँ अप्रैल का। ठीक है, लेट मी गो टू द अप्रैल, लेट मी गो टू द अप्रैल, मार्च अप्रैल, अप्रैल, फर्स्ट अप्रैल। ओके, सो फर्स्ट अप्रैल को आपका ओपनिंग बैलेंस जो क्वार्टर का सेल है, ओके, सो लेट मी अनचेक दिस। ओके, तो क्वार्टर का सेल जो भी है, ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर, कॉल आउट में यहाँ पर कार्ड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और वैल्यू में डिस्प्ले यूनिट मेरा नन रहने वाला है। ओके, सो दिस इज, सो आपका क्वार्टर, दिस इज द न्यू क्वार्टर इज स्टार्टिंग। ओके, जो आपका 4 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द न्यू क्वार्टर। ओके, तो फर्स्ट 4 2021 से पहले कितना सेल था? ओके, ये जो डे है, ये जो डे है, इस डे से एक दिन पहले जो सेल हुआ है, मतलब मेरा जो लास्ट सेल हुआ है इस सेल से पहले, ठीक है, उसका अमाउंट आपको ये शो कर रहा है। तो फर्स्ट 4 2021 आपको मैं दिखाना चाहूंगा डेटा सेट में, फर्स्ट 4 2021। ओके, सो एक्चुअली फर्स्ट का तो नहीं है, 3 4 2021, तो आपका 24 मतलब मार्च में जो आपका कितना सेल हुआ है, 47,691 सर, 47,691। ठीक है, सो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट क्वार्टर क्या है आपका, जो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अप्रैल का फर्स्ट सेल आपको 3 को हुआ था, मैंने फर्स्ट से ले रखा है, इट्स ओके, नो बिग डील। पर आपका जो सेल है, ओके, ओपनिंग क्वार्टर का ओपनिंग सेल क्या था, वो 47,691 था, जो कि प्रीवियस सेल था, लास्ट सेल था, और जो कि करंट करंट क्वार्टर से, मतलब प्रीवियस क्वार्टर का लास्ट सेल, प्रीवियस क्वार्टर का लास्ट सेल जो भी था, वो इतना था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ इसी के साथ मेरे पास ओपनिंग मंथ भी आ जाता है। ओके, सो लेट मी शो यू ओपनिंग मंथ, न्यू मेजर, लेट इट इज वर्किंग ऑन इट, opening month, and opening month balance function, opening month, so let me show you opening month, और यहाँ पर मैं रेवेन्यू को पास कर देता हूँ, एंड लेट मी गिव द ऑर्डर डेट ओवर ईयर, और ओपनिंग मंथ का कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और ओपनिंग मंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग मंथ, सो लेट मी पिक द ओपनिंग मंथ फ्रॉम हियर। ओके, इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग। अगर मैं इसको फर्स्ट 2021 को हटा के, अगर मैं ओके, सो इट इज फर्स्ट 2021 फरवरी में ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी दिस। तो जब आपका फैब स्टार्ट हो रहा है, फैब 2021 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फैब 2021 स्टार्ट हो रहा है, तो दिसंबर का जो लास्ट सेल है, सॉरी, जनवरी का जो लास्ट सेल है, जनवरी 2021 का लास्ट सेल कितना है, 45K समथिंग है। ठीक है, तो कॉल आउट वैल्यूज में लेट मी पिक दिस, और यहाँ पर मैं वैल्यू में नन कर दूंगा। ओके, सो दिस इज नन, 45,232। ओके, तो जनवरी का लास्ट सेल, जनवरी का लास्ट सेल क्या है, 45,232। ओके, सो लेट मी कम ओवर हियर, लेट मी कम ओवर हियर, एंड यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनवरी का लास्ट सेल। और सो ओके, मेरे पास जनवरी के 4 रिकॉर्ड पड़े हैं, इसमें मेरा लास्ट सेल कितना है, 45,232 जैसे। ओके, सो दिस इज द लास्ट सेल ऑफ द जनवरी। ओके, दैट इज व्हाट द ओपनिंग बैलेंस फॉर द फरवरी है ना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपनिंग बैलेंस एंड ऑल दिस ओपनिंग बैलेंस ईयर, ओपनिंग बैलेंस मंथ, क्वार्टर, ये सब कैसे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन, जो कि मेरा है क्लोजिंग बैलेंस ईयर, एंड आई होप आप समझ जाओगे क्लोजिंग बैलेंस ईयर क्या होता है। ठीक है, तो बात करता हूं क्लोजिंग बैलेंस ईयर की।
और क्लोजिंग बैलेंस ईयर फंक्शन जो है मेरा, यहाँ पर भी मैं रेवेन्यू पास कर रहा हूँ और यहाँ पर अपन ऑर्डर डेट को ऑब्वियसली पास करेंगे, है ना। मेरे को डेट तो चाहिए चाहिए बिकॉज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन वी आर डीलिंग विद टाइम। ओके, क्लोजिंग बैलेंस ईयर एंड लेट मी सिलेक्ट दिस एंड कार्ड में आ जाओ क्लोजिंग बैलेंस ईयर। ओके, सो दिस इज द 47,000 एंड द value display unit is going to be none. Okay, so right now I am having the filter. Is there any filter? No, it is not filter. Okay, so right now this will not impact anything. Okay, ये this pointer will not impact क्योंकि अब closing balance here इससे decide होगा, ठीक है, इस pointer से decide होगा। Okay, so I'm using the year function, closing balance year function. Okay, so what does it mean कि 2025 का मेरा what is the closing balance year, 2025 का लास्ट डे का सेल कितना है। लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स कम टू द डेटा सेट। ओके, लेट्स कम टू द डेटा सेट, नॉट जस्ट सी दिस 47,076 is the last sale of 2025. Okay, 47,076 is the last sale of 2025. That is what it is. Okay, अगर ये 2025 हो जाता है, just see this, it is 2023 right now, just see this, it is 2023, 2023 का लास्ट सेल कितना है 2023, let me come to the 2023, to 23 का लास्ट सेल, this is the last sale, is it 24,099? Okay, 24,099 is the last sale of 2023, ठीक है, because this is the closing balance of the 2023, क्योंकि ये ही लास्ट सेल है आपका। अगर मैं इसे 22 कर देता हूं, just see this, 22 का लास्ट सेल क्या है 29,627। okay, 22, so let's come to 22, see this 29,627, this is the last sale of the 2022। okay, what about 21, 31,240 is the last sale of the 21, let me pick this and just check it, 31,240, 31,240 is the last sale of the 2000 closing balance of the 2021। okay, so this is the closing balance year function, and now let's discuss about closing balance quarter। okay, so closing balance quarter, closing balance क्वार्टर फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सो क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर, एंड हियर वी आर हैविंग द एक्सप्रेशन विच इज द द सम ऑफ द रेवेन्यू। नॉट एक्चुअली मैंने रेवेन्यू निकाल ही रखा तो मैं सम क्यों ही कर रहा हूँ बॉस। ओके, ऑर्डर डेट में यहाँ पे पास करता हूँ। सो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर। ओके, नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द क्वार्टर, आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। तो 2025 का क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर क्या है, दिसंबर में, दिसंबर मतलब आपका दिसंबर का लास्ट सेल क्या है, तो ऑब्वियसली 47,076 है ना। फिर अगर आप बात करोगे सितंबर, ओके, सो दिस इज एक्चुअली 9 है ना, 2025 9, तो 9 का सितंबर का लास्ट सेल क्या है, सितंबर का लास्ट सेल क्या है, 2024 सितंबर का लास्ट सेल 44,189 है। जस्ट क्रॉस चेक इट वंस, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ बस यूं ही। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर। ओके, नाउ कम टू द क्लोजिंग बैलेंस क्वार्टर, आफ्टर दैट क्रिएट न्यू मेजर, और अब मैं क्लोजिंग बैलेंस मंथ की बात करता हूँ। सो क्लोजिंग बैलेंस मंथ फंक्शन, ओके, एंड क्लोजिंग बैलेंस month, and here I will pass the expression which is the revenue obviously and order date, ठीक है। so what is the sale of the closing balance month, तो 4/9/2024 मतलब सितंबर का मेरा लास्ट सेल कितना है, ओके, या मेरा 17/1/2025 का लास्ट सेल कितना है, 17/1, ओके। ओके, तो लेट मी फर्स्टली पिक इट, मैंने पिक ही नहीं किया उसे, तो लेट मी पिक दिस वन, आई थिंक दिस इज मंथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, दिस इज द मंथ 17/1/2025 का लास्ट सेल 45,000 है। ओके, सो लेट मी पिक द 17/1/2025, 17/1/2025 मतलब 25 का जनवरी का सेल, 25 का जनवरी का सेल, जस्ट गो टू 25 का जनवरी का सेल। ओके, सो 25 का जनवरी का लास्ट सेल आपका कितना है,
44,520 और राउंड ऑफ करके वो 45 के दिखा रहा है, ठीक है। आई कैन डू दैट। मैं आपको वैल्यू में दिखा देता हूँ, इट विल गिव यू द सेम आउटपुट 44,520। ओके, सो आपका दिस इज द सेल ऑफ द जनवरी 2025 का क्लोजिंग बैलेंस है ये, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस फंक्शंस के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द फ्यू मोर फंक्शन जो कि है डेट ऐड फंक्शन, जो कि मैं डेट ऐड के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो व्हाट इज द डेट ऐड फंक्शन? लेट्स कम ओवर हियर। There will be date add function. Okay, so that date add function, and here if input in date column returns, if input is date column, okay, returns a date table that contains a column of dates, ठीक है, shifted either forward or backward, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, फर्स्टली वन लेट मी क्रिएट वन कैलेंडर, ठीक है, तो जिसमें मैं डेट कॉलम में पिक कर रहा हूँगा, ठीक है। सो लेट मी गो टू द लेट मी क्लिक ऑन डेटा सेट और यहाँ पर क्रिएट न्यू टेबल और बात करता हूँ कैलेंडर की। सो वी आर हैविंग द कैलेंडर एंड कैलेंडर फंक्शन का यूज करूंगा एंड min of not min of actually, let me pass the date directly, 01/01/2025, okay, and it is going to be 31 31 and 12 12 2025, okay. So this is the date. Now let me click on this. This is the new table which I had created, and let me show you the calendar table, and this is the calendar table जहाँ पर मेरे पास डेट है 1/1/2025 से लेके और यहाँ पर 12/31/12/2025 365 रोज है मेरे पास, ठीक है। ओके, खैर, आई वाज लुकिंग फॉर अ डेट ऐड फंक्शन, और डेट ऐड फंक्शन आपको एक रिटर्न में टेबल देता है, ओके, रिटर्न अ टेबल दैट कंटेन अ डेट कॉलम, ओके। तो ठीक है, अगर ये मेरे को ऐसा ही दे रहा है तो व्हाई नॉट आई डू क्रिएट अनदर टेबल, ठीक है। तो मैं मेजर को इसे कोलैप्स कर देता हूँ। ओके ओके ओके, सो लेट मी कोलैप्स दिस एंड लेट मी क्रिएट डेटा सेट और यहाँ पे न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ, वर्किंग ऑन इट, ठीक है। नाउ what I will use the date add function, ठीक है। और इससे मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो डेट ऐड फंक्शन का यूज करता हूँ और इट इज आस्किंग फॉर व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, इट इज आस्किंग फॉर द डेट एक्चुअली। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट पास कर दूंगा और नॉट ऑर्डर डेट, यहाँ पे मैं कैलेंडर में मैंने डेट बना रखा है, तो व्हाई नॉट शुड आई पास दिस, ओके। नंबर ऑफ इंटरवल आई वांट गो वन बैक, ओके। तो वन क्या है, डे मंथ ईयर, क्या आई वॉन्ट टू गो वन मंथ बैक, ठीक है। तो दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू मेक। नाउ जस्ट सी दिस व्हाट इट विल रिटर्न मी। आई एम यूजिंग द कैलेंडर डेट, जो कि मेरा 2025 का कैलेंडर है ना, वो मैंने यूज किया है। अब ये आपको आई एम गोइंग वन मंथ बैक का मतलब क्या हुआ, 1/1/2025 से तो मेरे को दे रहा था वो, जो कि मेरा कैलेंडर में भी सेम ही था। जस्ट सी दिस 1/1/2025 से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? अगर आप यू विल गो डाउन, जस्ट सी दिस, ये आपको वन मंथ बैक मतलब आपको नवंबर तक का डेटा दे रहा है, ओके। इट इज रिटर्न विद डेटा ऑफ टिल नवंबर, दिसंबर हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज यू आर गोइंग वन मंथ बैक। अगर आप 2 मंथ बैक जाते हो, इट विल, बिकॉज इट इज शिफ्टिंग, ओके। नाउ जस्ट सी दिस, अगर आप 2 मंथ बैक जाते हो देन व्हाट विल हैपन, 11 भी रिमूव कर देगा, इट विल गिव यू द डेटा ऑफ अक्टूबर, ओके। अक्टूबर तक का डेटा दे रहा होगा, जनवरी से लेके अक्टूबर का। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट जनवरी और ये अक्टूबर तक का डेटा दे रहा है मेरे को, ठीक है। इफ यू आर नॉट यूजिंग माइनस, इफ यू आर यूजिंग वन, नाउ लेट्स जस्ट चेक इट, ओके। नाउ जस्ट सी दिस, जो जनवरी आ रहा था जनवरी इसने रिमूव कर दिया। नाउ ये फरवरी से लेके आपको दिसंबर तक का डेटा दे रहा है, ठीक है। तो मतलब आप प्लस में अगर पुट कर रहे हो, अगर +1 पुट कर रहे हो, देन ये आपको ऊपर से रिमूव कर रहा है, मंथ को ऊपर से रिमूव कर रहा है। अगर आप माइनस पुट कर रहे हो तो मंथ को नीचे से रिमूव कर रहा है, ठीक है। अब नाउ जस्ट सी दिस, अगर आप 2 लिखते हो, जस्ट सी दिस, अगर आप 2 लिखते हो, नाउ आपको ये डेटा दे रहा होगा, जस्ट सी दिस, मार्च से इट विल रिमूव 2 मंथ फ्रॉम टॉप, ओके। इट इज गिविंग यू डेटा फ्रॉम मार्च टिल दिसंबर। अगर आप
-2 करोगे तो ये 1 जनवरी से लेके डेटा देगा अक्टूबर तक का, दिसंबर और नवंबर को रिमूव कर देगा। -2 मतलब नीचे से रिमूव करेगा, +2 मतलब ऊपर से रिमूव करेगा, मतलब 2 और 1 जो भी आप पास करोगे, ठीक है। प्लस में है तो ऊपर से रिमूव करेगा और माइनस में है तो नीचे से रिमूव करेगा, जस्ट सी दिस, ठीक है। और नाउ ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस फंक्शन इन कैलकुलेट, यूजिंग कैलकुलेट एज वेल। कैलकुलेट में पास कर सकते हो आप रेवेन्यू वगैरह जो भी कैलकुलेट करना चाहते हो, यू कैन कैलकुलेट इजीली, नो बिग डील, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, I can calculate revenue. So how can I do that? Revenue with date add, कुछ ऐसा मैं मेजर करने इनपुट कर देता हूँ। Okay, so it is not showing me formula bar. Why? Okay, so we are having measure. We are having measure and RVN date add, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेट ऐड फंक्शन की, एक्चुअली कैलकुलेट मेरे को रेवेन्यू कैलकुलेट करना है और रेवेन्यू मेरा क्या रहेगा, डेट ऐड, ठीक है। डेट ऐड मेरे को डेट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। सो अगर मैं फिल्टर में उन सब डेट, उस डेट कॉलम को पास कर देता हूँ, नो बिग डील, आई कैन डू दैट इजीली, है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द ऑर्डर डेट, आई विल यूज द ऑर्डर डेट, ठीक है। और यहां पर मैं नंबर ऑफ इंटरवल की बात करूं, आई वांट टू गो -2, मतलब लास्ट के 2 मंथ मेरे को रिमूव करने हैं, है ना। और मैं क्या चाहता हूं, मंथ, ओके। अगर मैं क्वार्टर लूंगा तो क्वार्टर को रिमूव कर दूंगा, मंथ लूंगा मंथ को रिमूव कर दूंगा, ईयर लूंगा तो ईयर को रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, सो इट इज कैलकुलेटेड RBN date add. So RBN date add, let me show you RBN date add. This is the RBN date add, 5 million, ओके। कौन सा डेटा है इसमें, कौन सा डेटा है, आपके पास ऑर्डर डेट में जो भी डेट पड़े हुए हैं, ऑर्डर डेट में जो भी डेट पड़े हुए उसमें से -2 मंथ बैक कर देगा। कहने का मतलब क्या है, कम टू द डेटा सेट, कम टू द डेटा सेट, -2 मतलब नीचे से 2 मंथ रिमूव करेगा, 12 एंड 11, नवंबर दिसंबर 2025, नवंबर 2025 दिसंबर को रिमूव कर देगा, बाकी आपको पूरा डेटा दे रहा होगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा फंक्शन कैसे काम करता है। नाउ मैंने इससे अभी मंथ के साथ अप्लाई किया है, यू विल अप्लाई विद द ईयर क्वार्टर, ओके। यू विल अप्लाई विद द ईयर एंड क्वार्टर एंड यू विल टेल मी हाउ इट इज वर्किंग एंड कमेंट करके बताना, ओके, ये कैसे काम कर रहा है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर फंक्शन विच इज माई डेट बिटवीन, ओके, डेट बिटवीन फंक्शन। और जो भी मैं डेट के कॉलम मेरे को मिल रहे हैं उन सब कॉलम को मैं कैलकुलेट फंक्शन के फिल्टर में पास कर सकता हूं और मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकता हूं, भले ही जैसे मैं सम ऑफ सेल अमाउंट ही क्यों ना कर रहा हूं, ठीक है। आई कैन डू दैट इजीली, नो बिग डील। डेट्स बिटवीन क्या करता है, फॉर डेट कॉलम इनपुट रिटर्न्स अ टेबल दैट कंटेन्स अ कॉलम ऑफ डेट्स बिगिंस विद अ स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। समझ में आ गया क्या मतलब है, क्या मतलब है, आप एक स्टार्ट डेट पास करोगे, एक एंड डेट पास करोगे, उन दोनों के बीच के आपको क्या मिल रहे होंगे, डेट मिल रहे होंगे, दैट्स इट, दैट्स इट, ओके। आसान है। सो व्हाट आई विल डू, गो टू डेटा सेट, आई विल क्रिएट न्यू टेबल और यहां पर टेबल एंड डेट्स बिटवीन, सो लेट मी रन दिस, इट इज नॉट शोइंग मी, कम ओवर हियर, टेबल, ओके। सो डेट्स between FUNC function and dates between is one is ऑर्डर डेट में पास करता हूँ, ऑर्डर डेट, ठीक है। ऑर्डर डेट ऑफ डेटा सेट, स्टार्ट डेट क्या होगा, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 21 से लेकर 225 तक का डेटा है। सो आई विल से कि मेरे को डेट चाहिए कहाँ से, मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट द डेट फ्रॉम यू नो स्टार्ट डेट फ्रॉम 0 to 20, और मे बी आई एम हैविंग द कैलेंडर डेटा, है ना, इसी के साथ डील करते हैं अपन। कैलेंडर डेट है ना मेरे पास, कैलेंडर डेट, ठीक है। मेरे पास 2025 का डेटा है, हाँ 25 का डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा डेट जो स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा, 3/3/2025 को स्टार्ट होगा, ठीक है। और मेरा ये डेट कब एंड होगा, जो मेरे डेट का रेंज चाहिए, ठीक है, वो मेरा होगा लेट्स से 12/10/2025, दैट विल बी द रेंज ऑफ द डेट आई वॉन्ट फ्रॉम द कैलेंडर डेटा, ओके। कैलेंडर डेट से मैं इस रेंज को फैच कर रहा हूँ, ओके। सो इन कैलेंडर आई एम हैविंग द टोटल 365, ओके, 365 रोज मेरे पास है, इसमें से मैंने डेट बिटवीन का यूज करके कुछ रिकॉर्ड को फैच कर लिया है, दीज आर 224 रिकॉर्ड, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 3/3/2025 से लेके 12/10/2025 तक, ठीक है। जस्ट सी दिस द डेट बिटवीन द द डेट कॉलम, ओके। आप डेट की जो भी रेंज पास कर रहे होगे,
सो दिस इज हाउ डेट्स फंक्शन विल वर्क, और आप इसे यूज कर सकते हो कैलकुलेटर के साथ. यू कैन पास दिस डेट बिटवीन फंक्शन, इट विल वर्क, नो बिग डील. ओके, आपको यूज करना है, कैसे कर रहे होगे, लेट मी टेल यू इन कमेंट. ओके, tell me in comment, not let me tell you. Okay, so now let me talk about another function, dates and period function. What is dates and period function? For date column input, return a table that contain a column of dates that begins with a specified start to the container blah 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 blah. Okay, कुछ तो बोल रहा है ये, ठीक है, कुछ तो बोल रहा है, मेरे को इंटरवल पास करना है एंड टू मेनी थिंग्स. So let me show you how it will work. It will also return you the you know date table. तो न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए भी मैं, डेट्स इन पीरियड के लिए. Okay, so dates in period, and let me talk about dates in period. Okay, so this is actually, let me put the name function. Okay, dates in period, and here what I will do, it is asking for calendar date. तो कैलेंडर में यहाँ पे पास कर दूंगा, और नॉट कैलेंडर एक्चुअली, लेट्स पास द ऑर्डर डेट में भी. मैं ऑर्डर डेट को यहाँ पे पास कर दूंगा, और मेरा स्टार्ट डेट क्या होगा, मैं बोलता हूँ मेरा स्टार्ट डेट लेस से, माई स्टार्ट डेट इज 02/02/2022. This is my start date. What is the number of interval? 2. What is the interval क्या होगा? Interval month. ठीक है, interval क्या होगा? Month होगा. Okay. Now just check it once. What it is, it will return you. From this date, it is fetching the data of order date, और यहाँ से आपको 2 month का रिकॉर्ड ये रिटर्न करेगा फ्रॉम दिस डेट. तो 2022 यहाँ पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, किसमें, ऑर्डर डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, ठीक है. और यहाँ पर इट इज फैचिंग 2 इंटरवल ऑफ व्हाट, 2 इंटरवल ऑफ मंथ, ठीक है. तो ये 2 इंटरवल मंथ के फैच कर रहा है, और इन इंटरवल में मतलब फरवरी से लेके मार्च अप्रैल, ठीक है, फरवरी और मार्च 2 इंटरवल, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी एंड मार्च 2 इंटरवल ऑफ मंथ, फरवरी मार्च मंथ हो गए, और इनके जो भी डेटा दे रखा है, इनका जो भी डेटा दे रखा है, जो भी ऑर्डर डेट दे रखे हैं, आई एम हैविंग दिस डेटा, इट इज फैचिंग इट. ओके, जस्ट सी दिस 3, मेरे पास फरवरी के 3 डेट दे रखे हैं, 3 टाइम मेरा सेल हुआ है, और मेरा मार्च में 4 सेल हुए हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज फैचिंग फ्रॉम द ऑर्डर डेट. ओके, अगर मैं यहाँ पर कैलेंडर पास करता हूँ, लेट मी पास द कैलेंडर डेट, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रॉम दिस डेट मैं यहाँ पे 25 पास करना पड़ेगा, क्योंकि 25 का डेट है. जस्ट सी दिस, from this date I want to fetch 2 month. Okay, I want to fetch 2 month. Just see this, I'm having 2 month, और उन 2 मंथ में से डेट के जितने भी रिकॉर्ड पड़े होंगे वो मेरे को रिटर्न करा है, क्योंकि कैलेंडर में मेरे पास तो सब रिकॉर्ड पड़े हैं, ऑर्डर डेटा में नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं मेरे पास गैप है, कहीं भी सेल हुआ है, कभी सेल नहीं हुआ है. ओके, सो दैट इज व्हाट डेट्स एंड पीरियड इज रिटर्निंग. अगर आप मंथ की जगह क्वार्टर करोगे तो ये इंटरवल को क्वार्टर में कैलकुलेट करेगा. सो फ्रॉम दिस पीरियड आई वांट क्वार्टर, आई वांट 2 क्वार्टर. ओके, जस्ट सी दिस, अब आपके पास 2 क्वार्टर है. ओके, सो जो फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, नाउ यू आर हैविंग 2 क्वार्टर्स, ठीक है. अगर आप ईयर की बात करोगे, यू विल गेट द 2 ईयर. ओके, यू विल गेट द 2 ईयर. ओके, सो जस्ट सी दिस, यू आर नॉट हैविंग द डेटा, सो दैट इज वाई, क्योंकि आपके पास वो डेटा नहीं है, आपके पास 2025 तक का डेटा, दैट इज वाई इट इज नॉट शोइंग. बट इफ यू आर हैविंग द डेटा ऑफ 2027, तो ये आपको शो करने वाला है. ओके, सो दिस इज हाउ डेट्स इन पीरियड फंक्शन वर्क. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. डेट ऐड और डेट इन पीरियड में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए. डेट ऐड, यू आर शिफ्टिंग द मंथ एंड मंथ, ईयर एंड ऑल दिस थिंग्स. पर डेट्स इन पीरियड में आप क्या कर रहे हो, आप पीरियड असाइन कर रहे हो कि फ्रॉम दैट डेट कि मेरे को आगे तक कितना फ्रॉम दैट डेट कितने पीरियड का डेटा चाहिए. वो मंथ पीरियड एज अ मंथ हो सकता है, पीरियड एज अ क्वार्टर हो सकता है, पीरियड एज अ ईयर भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज. ओके, वॉट एवर इट इज, आई होप इट इज मेकिंग सेंस. नाउ कम टू द अनदर फंक्शन, और इसको भी आप कैलकुलेट में यूज कर सकते हो, डेट एंड पीरियड को, नो बिग डील. ओके, पैरेलल पीरियड की बात करता हूँ. सो लेट मी कम टू द पैरेलल पीरियड. वेयर इज द पैरेलल पीरियड, देयर विल बी पैरेलल पीरियड. जस्ट सी दिस, फॉर डेट कॉलम इनपुट रिटर्न ए टेबल दैट कंटेन्स, ये भी मेरे को टेबल रिटर्न करे, कॉलम दैट डेटा दैट रिप्रेजेंट द पीरियड पैरेलल टू द डेट्स इन द स्पेसिफाइड कॉलम इन द करंट कॉन्टेक्स्ट विद द dates shifted a number of intervals. Okay, either forward in time or back in time. Okay, तो
in specify date column in the current context with the dates is shifted number of interval either forward or either forward time in back in time। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ आपके एग्जांपल दे रखे हैं। तो द फॉलोइंग सैंपल फॉर्मूला क्रिएट्स अ मेजर दैट कैलकुलेट्स द प्रीवियस ईयर सेल फ्रॉम द इंटरनेट सेल। ठीक है, क्या मतलब? यहाँ पर आप देखोगे पैरेलल पीरियड का इन्हें यूज किया और यहाँ पर इट इज पासिंग इट इज शोइंग द सेल ऑफ 1 मंथ बैक, है ना, 1 ईयर बैक, 1 ईयर बैक का सेल दिखा रहा है जैसे दिस। अगर ये ईयर 2025 होगा, ओके, करंट कॉन्टेक्स्ट अगर 2025 होगा, तो ये आपको ये पैरेलल पीरियड इस फंक्शन का यूज करके आपको 2024 का सेल रिटर्न करोगा। कैसे काम करेगा, लेट मी शो यू। ओके, एक काम करता हूँ, एक काम क्या करते हैं अपन, कैलेंडर फंक्शन जो है, कैलेंडर फंक्शन, सो इसमें मैं मिनिमम डेट को ले लेता हूँ। मिनिमम डेट में ऑर्डर डेट का डेट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर डेट का डेट, दैट्स इट, एंड यहाँ पर मैक्सिमम में मैक्स ऑफ ऑर्डर डेट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू। नाउ इट विल गिव मी द रेंज ऑफ डेट फ्रॉम मिनिमम टू, और इसको मैं डेटा मॉडलिंग में जाके कैलेंडर फंक्शन को कनेक्ट कर दूंगा। सो आई वुड हैव द कैलेंडर फंक्शन, ये है मेरा कैलेंडर फंक्शन, कैलेंडर टेबल। ठीक है, और इससे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा अपने डेटा सेट टेबल के साथ। ओके, तो डेट कॉलम को मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऑर्डर डेट के साथ, जस्ट सी दिस। ओके, सेव कर दो इसे, हो गया सेव, देयर वी गो। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पर फॉर द सिंगल डेट देयर विल बी मल्टीपल ऑर्डर, कुछ ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है मेरे को। ओके, इट हैड बीन, नो 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 नो, इट इज रॉन्ग बॉस, इट इज रॉन्ग, ये तो गलत हो गया भाई। मैनी टू वन टू मैनी, इट इज वन टू मैनी, है ना, इट इज वन टू मैनी, समथिंग लाइक दिस रिलेशनशिप आई वांट टू एस्टेब्लिश। ओके, नाउ ये जो मैंने डेटा मॉडलिंग की थी, मैंने डेटा मॉडलिंग का वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है आई विल रिकमेंड वो आप एक बार वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पैरेलल पीरियड, सो लेट्स कैलकुलेट वन मेजर, एंड मैं चाहूंगा कि मेरा प्रीवियस ईयर का क्या सेल है। ओके, सो व्हाट इज माय सेल ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, सो ओके, आई नीड टू, व्हाट इज नॉट, व्हाई इट इज नॉट शोइंग इन फॉर्मूला बार। ओके, सो प्रीवियस प्रीवियस ईयर सेल, आई विल यूज द पैरेलल पीरियड फंक्शन, और उससे पहले मेरे को कैलकुलेट का यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट फंक्शन का यूज करूंगा, सम ऑफ सेल अमाउंट। ओके, एंड हियर आई विल पास माय पैरेलल पीरियड में आई विल यूज द कैलेंडर डेट फंक्शन, कैलेंडर डेट कॉलम। ठीक है, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ इंटरवल, आई वांट टू गो 1 मंथ बैक, और मैं ईयर लेना चाहता हूँ। आई वांट टू पिक ईयर ऑब्वियसली, है ना, सो दैट इज व्हाट, बिकॉज आई वांट टू गो 1 ईयर बैक, है ना, मेरे को प्रीवियस ईयर का सेल चाहिए। देयर वी गो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर देर विल बी माई प्रीवियस ईयर सेल, एंड मेरा करंट रेवेन्यू की मैं बात कर लेता हूँ, और दोनों को मैं इसमें ले लेता हूँ। ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस। अब मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है मेरा 2024, बिकॉज क्योंकि मेरा करंट ईयर क्या है 2025 अकॉर्डिंग टू डेटा सेट। अगर आप ऑर्डर यहाँ पे डेटा सेट देखोगे, जस्ट सी द डेटा सेट, आपका करंट ईयर क्या है? करंट ईयर 2025 है ना, तो प्रीवियस ईयर क्या है? 2024, दिस इज द सेल ऑफ द 2024। ओके, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे कॉल आउट में आके प्रीवियस यहाँ पे आ जाओ, वैल्यू में आ जाओ, और इसका मैं नन करना चाहता हूँ, सो मेक इट नन एक्चुअली, और फॉर दिस एज वेल रेवेन्यू आई वांट टू मेक इट नन। ठीक है, सो दिस इज द टोटल रेवेन्यू, दिस इज द टोटल रेवेन्यू। अगर मैं बात करता हूँ कि इफ आई अप्लाई द फिल्टर ऑफ, लेट मी अप्लाई द फिल्टर, एंड filter, and from the calendar let me pick the filter, so this is the filter, and if I pick the filter of actually year, then it will be better, है ना। Okay, so just see this, it is showing you revenue, revenue show ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। Okay, so this filter is not working, I don't know why it is not working। एक काम करते हैं, why don't if I take it as a tile,
will it work? Let's set. No, it is not showing anything. Okay, so 2022. Okay, so now just see this. Okay, 2022. Okay, so 2022 में if you could see, this is the sale of the 2020 phone because this is the previous year sale, है ना? This is the 2021 का sale है. Okay, this is the sale of 2021. Okay, now see this. अगर ये है 16,295 इज द सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर और करंट ईयर मेरा क्या है 2022 जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है अभी. ठीक है, तो 21 का सेल रेवेन्यू में कितना होना चाहिए? 16,295 मेरा सेल होना चाहिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ. जस्ट सीधे 16,295. ठीक है, 2022. ओके, अगर मैं बात करता हूँ 2025, इट इज नॉट शोइंग, इट इज नॉट शोइंग. 2024 में कोई सेल नहीं है. 23, 22 और 21 का दिखा रहा है मेरे को. ठीक है, सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस. आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि अगर आप 2022 पिक कर रहे हो तो मतलब आपका करंट ईयर 2022 हो गया और इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्या हो गया 2021 का सेल. ठीक है, तो 2020 16,295. अगर 2021 आप पिक करोगे तो आपको सेल मिल रहा होगा 16,295. ठीक है, सो दिस इज योर करंट ईयर और 21 से पहले का डेटा नहीं है तो इसलिए मेरे को ब्लैंक शो कर रहा है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप पैरेलल पीरियड का यूज कर सकते हो और आप इसके लिए मंथ भी ले सकते हो, आप इसके लिए क्वार्टर भी ले सकते हो. देन आप क्वार्टर मंथ का यूज करें. ओके, और कमेंट करें व्हाट द आउटपुट दे आर दिस फंक्शन इज गिविंग मी. ओके, I hope it will be clear to you. I hope it will be clear to you. Now let me come to another function which is the same period last year. Okay, we are having few more function. Same period last year. For date column input returns a table that contains the column of dates shifted 1 year back in the time from the dates in the specified date column in the current context. ठीक है, so अभी ये मेरे को क्या रिटर्न करके दे रहा था? पैरेलल पीरियड क्या करता है? पैरेलल पीरियड आपको करंट कॉन्टेक्स्ट में सेम पीरियड पैरेलल रिटर्न करता है. ठीक है, पर सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करता है? इट शिफ्ट 1 ईयर बैक इन टाइम फ्रॉम द डेट्स इन द करंट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा होगा कहीं ना कहीं. दिस इज द वन एग्जांपल और यहाँ पे दे रखा है. फॉर एग्जांपल अगर आपका Feb 27, 28, 2009 है, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर आपको क्या रिटर्न करेगा? Feb 27/9/2028, जो भी आपका सेम पीरियड होगा लास्ट ईयर, दैट इज व्हाट इट विल रिटर्न यू. ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे सेल, अगर आप फिल्टर ये फिल्टर लगाओगे, दिस फिल्टर यू विल अप्लाई, यू विल गेट द सेल ऑफ दिस टाइम स्पेन. और पैरेलल पीरियड में आपको अगर दिखाऊं, वेयर इज द पैरेलल पीरियड? पैरेलल पीरियड में भी एग्जांपल दे रखा होगा कहीं ना कहीं. जस्ट सी दिस. अगर आपका सेल पैरेलल पीरियड, जस्ट सी दिस, डेट ऐड parallel period function is similar to date at function except the parallel period always return full periods that given a granularity and blah 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 blah. Okay, तो parallel period function will return all the days from the next month. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ if you have selection of date start from June 10, अगर June 10 से start हो रहा है और वो June 21 पे finish हो रहा है in the of the same year and you want to shift that selection forward by 1 month, तो आपको क्या रिटर्न करेगा? 1 July 1 July 31, July 1 July 30. ओके, इट विल रिटर्न यू फ्रॉम 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का आपको डेट का रेंज रिटर्न करेगा. ओके, डेट का रेंज रिटर्न करेगा अगर आपका करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये है. ओके, ओके, सो हाउएवर इफ डेट एड इज यूज्ड इंस्टेड दे रिजल्ट विल इंक्लूड डेट्स ऑफ जुलाई. ओके, अगर आप इसके साथ, अगर आप इंस्टेड ऑफ दिस पैरेलल पीरियड अगर आप डेट ऐड फंक्शन का यूज करोगे तब क्या होगा? आपका करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपने फिल्टर में 10 जून से लेकर 21 ले रखा है, तो आपको ये जुलाई 10 से लेके जुलाई 21 ही दे रहा होगा डेट ऐड. पर पैरेलल पीरियड आपको 1 मंथ फॉरवर्ड देगा. ठीक है, इट विल नॉट गिव यू द सेम डेट 1 जुलाई से ले, इट विल गिव यू द मंथ, इट विल गिव यू द पैरेलल मंथ, न्यू मंथ. बट डेट ऐड क्या करेगा? न्यू मंथ भी देगा और सेम डेट रेंज देगा, सेम डेट रेंज देगा. ठीक है, आई होप इट इज मेकिंग सेंस कि पैरेलल पीरियड कैसे काम करता है. और सेम पीरियड लास्ट ईयर, सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या करेगा? जस्ट सी दिस, आई हैड शोन यू सेम पीरियड लास्ट ईयर, दिस इज, इट इज द सेम पीरियड लास्ट ईयर. ये इट विल शिफ्ट, अगर ये आपका करंट कॉन्टेक्स्ट है, ओके, इन मार्च 1 to that because no 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 no, what was the, हाँ, so if 27
28,2009 है, तो सेम पीरियड लास्ट ईयर क्या होगा, यही रिटर्न मेरे को कर रहा होगा। ओके, सो नाउ लेट मी अप्लाई द सेम पीरियड लास्ट ईयर एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सेम पीरियड लास्ट ईयर की। ओके, और एक काम करता हूँ, लेट मी पिक द सेम पीरियड लास्ट ईयर और कैलेंडर में आई एम हैविंग द कैलेंडर। ओके, सो डू वन थिंग, मेरे पास ऑर्डर डेट दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट वन न्यू मेजर और न्यू मेजर में बात करता हूँ। सो न्यू मेजर एंड रेवेन्यू RVN same period last year. Okay, so calculate revenue and you will same period last year and I will pass the actually date. Okay, I will pass the date जो कि मेरा रहेगा ईयर का डेट। ठीक है, तो अगर मैं करंट कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँ, जस्ट लुक एट इट, बहुत ही ध्यान से देखना मैं क्या करना चाहता हूँ अभी। आई विल क्रिएट वन डेट टेबल, ठीक है, आई विल क्रिएट वन न्यू टेबल और एक कैलेंडर में क्रिएट करता हूँ और उसमें मैं एक डेट का रेंज पास करूंगा। ठीक है, व्हाट इट विल बी द रेंज, डेट रेंज। ओके, सो न्यू टेबल आई विल यूज द कैलेंडर फंक्शन, कैलेंडर फंक्शन का यूज करना है और मेरा स्टार्ट डेट क्या रहेगा, इट विल बी 0201 एंड 2025। ओके, दिस इज माई स्टार्ट डेट, नॉट 5, लेट्स से 4 और 02102024। ठीक है, दिस इज योर एंड डेट, दिस इज व्हाट इट इज। और इस डेट रेंज को मैं डेटा सेट के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा। ओके, फॉर दिस डेट रेंज आई वांट टू कनेक्ट विद द डेटा सेट। ओके, सो लेट मी पिक दिस ओवर हियर और इस डेट को मैं ऑर्डर डेट के साथ कनेक्ट करना चाहूंगा सो दैट मैं रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकूं। ऑर्डर डेट, नाउ देयर वी गो। ओके, सो यहाँ भी मेरा मैनी वन टू मैनी रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, सो देयर वी गो। ओके, सो वी हैड डन दिस। अब मेरा जो भी डेट रेंज है, ठीक है, उसके पैरेलल में लास्ट ईयर का सेल फैच कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा डेट रेंज है। ओके, सो लेट मी क्रिएट मेजर, लेट मी क्रिएट न्यू मेजर और कैलकुलेट का यूज करूंगा एंड कैलकुलेट। सो आर आर वी एन सेम पीरियड, same period last year and I will go to, I will create what, calculate revenue और यहाँ पर same period last year and I will take my date, I was having date range actually, date range date। ठीक है, just see this, that is what I will pass। so do you know what it is returning me, what it is returning me, यहाँ पर मैं डेट रेंज की बात करूँ, यहाँ पर मेरे पास 2/1/2024 से लेके 2/10/2024 तक का डेटा है। ओके, नाउ this date range function, where is this date range, this one is this one। Okay, okay, now it is not returning me anything, why, because if you check this, अगर मैं इस फंक्शन को, let me do one thing, अगर मैं यहाँ पे डेट रेंज let me pick same period last year और डेट रेंज same period last year और यहाँ पर मैं ऐसे ऑर्डर डेट पास करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर डेट पास कर देता हूँ यहाँ पे, सो आई थिंक इट विल वर्क परफेक्ट नाउ। same period last year, okay, now it is returning me 4 million। now let me do one thing, call out value all revenue sample और यहाँ पे value and there we go, auto में आ जाओ और यहाँ पर मैं none पिक कर लूँगा। ठीक है, so this is my total revenue। अभी मैं एक फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ, so I will apply the filter जो कि मेरा ऑर्डर डेट के ऊपर होगा। सो वेयर इज माई डेटा सेट, दिस इज माई ऑर्डर डेट का फिल्टर। ठीक है, नाउ लेट मी पिक द डेट रेंज। ओके,
इस डेट रेंज में इट इज़ 10/2/2023 से लेके 10/2/2023 से लेके 3/12/2023 तक मैंने डेट का रेंज पिक कर दिया। पर ये सेल पता है आपको किसका मिल रहा है? ये सेल आपको मिल रहा है 10/2/2022 से लेके 3/12/2022 का, सेम पीरियड लास्ट ईयर। ओके, इसका मतलब क्या है? आपका डेट रेंज 10/2/2023 से लेके 3/12/2023 का है, पर आपको सेल मिल रहा है लास्ट ईयर का फॉर द सेम डेट रेंज 10/2/2022 से लेके 3/12/2022 तक का आपको सेल देखने को मिल रहा है। दिस इज वॉट द सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन इज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इफ यू विल ट्राई, आई होप यू विल कम टू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं कमेंट करो, आई एम गोना गाइड यू। ठीक है, नाउ कम मूव टू few more function. We are having the previous year function. So where is the previous year function? This is previous year. Okay, so what is the previous year function? This the date column input returns a table that contains a column of all the dates from the previous year. ठीक है. Okay, so I need to pass the year actually over. I will pass the year and it will return me the previous year. ठीक है. एक काम करते हैं. Previous year. Okay, so let's create one more table. है ना? Table ही create कर लेते हैं. So it will return me table. I can put that into calculate, you know, calculate table and all these things. I can do that. Calculate function के मैं अंडर पास कर सकता हूँ, so no big deal. ठीक है, so this is the previous year function. Previous year function and यहाँ पर I will use previous year and I will pass the date, और date में मैं I will pass the date of the calendar. ठीक है, so I will pass the date of the calendar. Now it will return me the previous year. Okay, so it is not returning me anything right now. Why it is not returning me? अगर मैं कैलेंडर की बात करूँ, मेरे पास ये सब डेट दे रखे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट मी पास द डेट, और जो जो डेट रहेगा वो मेरा रहेगा लेस से 01/01/2022। ठीक है, दिस इज़ द डेट। और मैक्स में मैं क्या, मैक्स में मैं पुट कर देता हूँ 31/1/2/2023। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू पास। ओके, this is what I want to got. Now just see this previous function. Is it returning me anything? No, it is not returning me anything. क्यों? क्योंकि मेरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा है, ठीक है। तो मेरे को इसे कैलकुलेट फंक्शन में तो पुट करना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ आई विल नॉट यूज इन कैलकुलेट फंक्शन, कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होगा ही नहीं भाई, कॉन्टेक्स्ट अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर मेरे को सेम पीरियड रिटर्न कर रहा था, पर अब ये मेरे को प्रीवियस ईयर का सेल रिटर्न करेगा। कैसे करेगा? नॉट न्यू कॉलम यार, न्यू मेजर एक्चुअली। No, I don't want to create it. I want to create new measure actually. New measure. Okay. And here I want to create new measure. So measure actually. And here I want to calculate RVN previous year using the previous year function. ठीक है. तो calculate revenue for the previous year. I will use the previous year function and I will pass the order date over here. ठीक है. Now just see this. It is done. Let me remove this. Delete from model. Okay, now come to this, and we are having the visualization over here, and there we go. And let me delete this one, and let me pick it again. And we are having the previous year sale. Just see this. It is showing me nothing. Now let me create the filter, or filter of the order date. Okay. So if it is not taking the date range. Why? It will return the previous year. It will return the previous year. Okay. अगर मैं कैलेंडर को पिक करता हूँ, will it return me anything? Previous year. Where is the previous year sale, bro? Okay. So previous year.
order date, why not I pick the calendar? If I pick the calendar date, will it run? Let's check it once. And calendar is connected with this data set, if I'm not wrong. Okay, calendar is connected with this. Okay, come over here, and we are having this, and the filter I want to apply for the calendar, actually calendar का filter अपन apply कर देते हैं date, and we are having this filter. Okay, it is not working. It is not working, है ना? It is not working. Just see this. It is not working. Okay, so it might be chance because the data, if you could see, okay, I want it is looking for the date, actually date column, है ना? तो एक काम करता हूँ मैं, why not if I create it as a table tools में आ जाऊँ and mark as a date table. इसे as a date table में mark कर देता हूँ. Choose column, date column को as a date table mark कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर दिस विद दिस टेबल मेरे पास कैलेंडर में आ जाते हैं अपन, और कैलेंडर में आई एम हैविंग दिस टेबल, और यहाँ पर min ऑफ ऑर्डर डेट, min ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, एंड हियर आई विल टेक मैक्स ऑफ ऑर्डर डेट, मैक्स ऑफ ऑर्डर डेट. Okay, so we are having this. Okay, now let's say, okay, now just see this. It is working. It is working. Now if you could see, this is 2022. Right now it is 2022, है ना? अगर मैं इसे 2023 करता हूँ, now just see this, 2024, now just see this. यहाँ पर ये सेल जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 2021 का. ओके, दिस इज द सेल ऑफ 2021. अगर मैं 25 पे आ जाता हूँ, इट इज शोइंग यू ब्लैंक, ठीक है, इट इज नॉट एबल टू कैलकुलेट द सेल 2024. बट अगर मैं इसकी बात करूँ, करंट कॉन्टेक्स्ट में 2022 की बात करूँ, दिस इज द सेल ऑफ 2022, ठीक है. ओके, so few data points are missing in the order date, that is why it is unable to calculate. तो कुछ इशू आ सकते हैं, बट नो बिग डील, यू कैन कैलकुलेट. तो प्रीवियस ईयर का आपको एक टेबल रिटर्न करके दे रहा है, और उस टेबल के बेसिस पे ये आपको सेल कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है. तो राइट नाउ यू आर इन 31/5/2022, और आपको 21 का सेल कैलकुलेट होके मिल रहा है. ओके, सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटिंग द प्रीवियस ईयर का सेल. और सेम आप प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस मंथ का सेल भी कैलकुलेट कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ दिस, if you are putting over here, okay, so previous year, जैसे आपने प्रीवियस ईयर लिया है, यू कैन पिक द प्रीवियस क्वार्टर एज वेल. सो लेट मी क्रिएट न्यू मेजर. ओके, सो लेट मी डू इट वेरी क्विकली. सो प्रीवियस क्वार्टर, एंड यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ईयर लेट मी पिक द क्वार्टर. ओके, सो दिस इज द प्रीवियस क्वार्टर का सेल, है ना? सो इट विल रिटर्न यू प्रीवियस क्वार्टर, और जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसका, उस कॉन्टेक्स्ट का प्रीवियस क्वार्टर ये रिटर्न करके दे रहा होगा, ठीक है. सो रेवेन्यू ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, एंड सो रेवेन्यू एंड प्रीवियस क्वार्टर. Okay, so is it no, this is not, boss, this is not. I was looking for previous year sale. Okay, so this is the parallel period. Okay, ठीक है, मैं revenue quarter ही ले रहा हूँ. Okay, ठीक है. So in current context it is not showing for the quarter. Okay, it is not able to calculate if you are having the data. It these dex functions suffer a few time. Okay, we'll see. It will not showing me. It will suffer sometime. Okay, but this will return you the previous quarter. I hope so far आपको समझ में आ गया होगा कि how this function will work, ठीक है. If you are having the data set, good data set, it will show you the whatever the sale it is. Okay, whatever sale it is, it will show you the previous quarter and for the previous month as well, ठीक है. ओके, तो ये थे अपनी डेक्स फंक्शन, जो कि टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन है. दे आर टू मच इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है. आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं, यू विल गेट द फुल ऑन डिस्क्रिप्शन. और मैंने बहुत सब फंक्शन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ओके, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आप यहाँ तक बने हुए, आई मेक श्योर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, है ना, शेयर कर दें. जो भी आपके साथ वाले आपके कलीग हैं जो डेक्स को पढ़ना चाहते हैं, ओके, एंड
give me the suggestion, what other video, what other thing which I need to teach here in this channel, और क्या नया कंटेंट आप चाहते हैं. ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.